स्टूडेंट्स इसका हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। सिक्स पॉइंट 5 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है, मुस्ततील नुमा शेप दी गई है और ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप। डायगोनल उसका दिया गया है बी ए सी, जो डायगोनल है उसकी वैल्यू दी गई है x + 9 मीटर एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर। एक साइड x + 7 मीटर है और दूसरी साइड उसकी x है, x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहता है x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमें एक ट्राइंगल दी गई है, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल बन गई। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या आएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x चूंकि तीनों में आ रहा है तो हमें तीनों साइड्स मालूम है, तो हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ये 90 का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, x + 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x + 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x स्क्वायर। तो हम इनके स्क्वायर जब खोलते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 × x × 9 प्लस 9 का स्क्वायर। इसका खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2 × x × 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये वाला x स्क्वायर। खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2 9s are 18x प्लस 9 9s are 81, x स्क्वायर प्लस 2 7s are 14x प्लस 7 7s are 49 प्लस x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को एक साइड पर अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड वाला x स्क्वायर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पर प्लस 14x है, प्लस 14x और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 18 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 18x प्लस इधर 49 है और ये उधर प्लस का है, इस साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 81 आएगा। 0 इज इक्वल टू 2 में से ये वाला x निकल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 18 में से प्लस का 14 निकलेगा तो माइनस का 4x, माइनस 81 में से 49 निकलेगा तो माइनस का 32। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं कि इसके कोएफिशिएंट को इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। इसके सारे फैक्टर लिखते हैं, 1 × 32
2 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 8। तो हमने इनमें से वो वाला फैक्टर लेना है जिनको आपस में प्लस करें तो माइनस का 4 आए, या एक दूसरे को आपस में माइनस करें तो माइनस का 4 आए। तो इसके लिए हमें ये वाला जो पेयर है ये लगेगा, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए। बड़ा डिजिट पहले आएगा और छोटा डिजिट बाद में जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये प्लस का होगा, तब माइनस होगा। माइनस 8 में से प्लस का 4 निकाल दें तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस 32 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इनके हम पेयर बना लेंगे, पेयर बनाकर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये पहले में से कॉमन निकलेगा x, तो ये x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस ये 8 क्योंकि x बाहर कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में से भी कॉमन निकलता है 4, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो जाते हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस 4 8 32 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा हमारे पास दो अमाउंट्स बन गई हैं क्योंकि दरमियान में प्लस है, एक रकम ये है और एक ये है। इन दोनों टर्म में से कॉमन निकलेगा x माइनस 8, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉमन आ गया, ये x रह गया, इसमें से ये बाहर कॉमन अंदर बच गया, x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के बराबर आ जाएंगे, तो दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें चूंकि चाहिए ये लेंथ, और लेंथ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8। x हमने फाइंड करना था तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसके अंदर रखकर पुट करते हैं तो हमें ये सेटिस्फाइड भी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसकी जो फर्स्ट फिगर है वो हमें इस तरह की दी गई है कि BC 12 सेंटीमीटर, BA x सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर। हमने x फाइंड करना है तो x हमारा बेस में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने साइड फाइंड करनी हो, दो साइड मालूम हो और ट्राइएंगल हो, तो ट्राइएंगल में क्या होता है, हम पाइथागोरस को यूज करते हैं। तो क्या आएगा, यूज पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में x है, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में 12 है तो 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होता है, x स्क्वायर और 12 का होता है 144, तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 400 माइनस 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्या आएगा, 256। 400 में से 144 निकालें, 256 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमें x मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, 256 का स्क्वायर रूट और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 16। सो द वैल्यू ऑफ x इज 16 सेंटीमीटर। सेकंड फिगर है आपके पास जिसमें आपको दो ट्राइएंगल को एडजॉइन किया गया है, A, B, C एंड D। AD आपको दिया गया है x सेंटीमीटर,
बी सी आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड ए सी डी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें आपको कंडीशन दी गई है मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर बी सी फाइंड करनी है। तो एक्स हमें दिया गया है यहां इस ट्राइंगल में, ए बी डी वाली ट्राइंगल में, जिसमें हमें एक साइड भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए पहले इसकी ये कंडीशन देखते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के। तो अगर बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। ये इसकी कंडीशन से मालूम हुआ, जो उसने गिवन कंडीशन दी थी उसके मुताबिक बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब बी हम इसमें एक्स मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड मालूम है। तो हमें सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल सॉल्व करनी पड़ेगी? हमें ट्राइंगल सॉल्व करनी पड़ेगी बी डी सी या बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो एक पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में हमारे पास 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। यह आ जाता है 25 और यह आ जाता है 16 प्लस पी का स्क्वायर। तो 25 ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 पी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पी इज इक्वल टू 3, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी ये वाली लाइन हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है चूंकि x, तो 9 अब हम ट्राइंगल करेंगे। 9 ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी यूज पाइथागोरस यहां भी करेंगे। पाइथागोरस यहां भी यूज करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास 90 का एंगल है, अपोजिट साइड x है, तो हाइपोटेन्यूस में x आ जाएगा। बेस में आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में आपके पास 3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। तो x का क्या निकला? x की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर।